जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने मैं धर्मराज प्रजापति छात्र क्लासेस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं बायोलॉजी का परिचय देने के लिए आया हूं। कल जो क्लास चली उसमें कुछ बच्चों का कहना था कि सर पहले हमें कुछ बता जाए बायोलॉजी है क्या। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी बताता हूं। फिर जो कल टॉपिक चली थी उस टॉपिक के जस्ट आगे क्लास कल आने वाले समय पर चलेगा। तो हम देखते हैं बायोलॉजी जो है हम आगे देखते हैं। बायोलॉजी क्लास पे हम चलते हैं आगे कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क 1801 में किया था, लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सन 1736 में कार्ल लीनियर ने किया था। जी हाँ, तो देखिए बायोलॉजी जो शब्द है हमारा, बायोलॉजी शब्द देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आधुनिक युग में। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी देखिएगा प्यारे साथियों, बायोलॉजी जो शब्द है हमारा, बायोलॉजी आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क ने सन 1801 ईस्वी में किया था, लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा, जो बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक वर्ड है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो लैटिन भाषा का शब्द एक रूप माना जाता है। और सर्वप्रथम इसके जो जन्मदाता रहे हैं वो 1736 में कार्ल लीनियर ने किया था, क्योंकि बायोलॉजी के फादर ऑफ जो बायोलॉजी होता है उनकी जन्मदाता है अरस्तु। सबसे पहले माना जाता है किसको? अरस्तु को। लेकिन यहाँ पे आधुनिक युग में अगर माना जाएगा तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क ने सन 1801 में किया था, और बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सन 1736 में, कितने में प्यारे साथियों? सन 1736 में कार्ल लीनियर ने, किसने? कार्ल लीनियर ने किया था। सबसे पहले आधुनिक युग की बात हो रही है कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द, जो बायोलॉजी है BIO बायोलॉजी LOGY बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक वर्ड है, और यहाँ पे लैटिन भाषा का एक रूप माना जाता है। सन 1736 ईस्वी में कार्ल लीनियर ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी देखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी देखिए प्यारे साथियों, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी के जन्मदाता रहे हैं, कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन रहे हैं? अरस्तु हैं। जी हाँ, देखते हैं जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि आपका देखिएगा, जैसे बायोलॉजी, जैसे साइंस जो होता है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान किसे कहते हैं? तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज कहा जाता है जैसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित। एक छोटी सी लाइन में, छोटी सी बात में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। बहुत छोटी सिंपल सी बात है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। तो सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जी हाँ, ठीक है। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो यहां पे देखते हैं, जैसे हम कहते हैं विज्ञान को पहली बात तो जैसे 3 भागों में बांटते हैं, 4 भागों, अनेक भाग हैं इसके, जो नॉर्मली तौर पे जो जाना जाता है कि जैसे कहते हैं, पहला मैं जानता हूं यहाँ पे फिजिक्स माने क्या होता है जानते हैं आप प्यारे साथियों? भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। दूसरी बात रही हमारी
केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और तीसरा है हमारा जो आज चल रहा है क्लास, जिसपे इंट्रोडक्शन चल रहा है, बायोलॉजी। जी भाई, बायोलॉजी। यहाँ पे कह देंगे हम इसको जीव विज्ञान। क्या कह देंगे? ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है हमको, जो फिजिक्स है ये कहां से लिया गया है, कैसा है यह सब। फिजिक्स जो शब्द है यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा है, जो फ्यूसिस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्यूसिस से। ठीक है ना। जिसके जन्मदाता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। इसे शॉर्टकट में जानते हैं आप लोग, शॉर्टकट में कहते भी होंगे कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन रहे हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, और बहुत शॉर्टकट में कह देते हैं, उनका नाम दे देते हैं न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ठीक है ना। और दूसरी बात रही रसायन विज्ञान। अब दूसरा जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, ये जो है हमारा, इनकी जन्मदाता कौन है जानते हैं? लेवाशियो। कौन है? सॉरी, लेवाशियो। ठीक है। अब देखो, जो केमिस्ट्री शब्द रखी गई, वो केमिस्ट्री ही क्यों रखी गई? उसका भी नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हम लोगों का नाम है, घर में बच्चे जो होते हैं उनका नाम गुड्डू, चिंटू, पिंटू, रमेश, दिनेश, मुकेश, जो भी नाम होता है सब लोग जानते हैं, सौरभ, जो भी नाम होता है, अनेक नाम होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री ही शब्द क्यों रखा गया, केमिस्ट्री ही वर्ड क्यों रखा गया जानते हैं? इसका एक अध्ययन है कि केमिस्ट्री इसलिए रखा गया भैया प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहां की जो सारी जो मिट्टियां थी ना, कहाँ की? कीमिया। एक कीमिया शब्द से लिया गया। कहां से लिया गया है? केमिस्ट्री जो है हमारा, वो कीमिया से लिया गया। कहां से लिया गया है? कीमिया से लिया गया। जी हाँ, कहां से लिया गया है? कीमिया से लिया गया। कहां से लिया गया है? कीमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई है? क्योंकि काली मिट्टी से, वहां की जो सारी मिट्टियां थी, क्या थी? वहां की जो मिट्टियां थी दोस्तों, वहां की जो मिट्टी थी क्या थी? काली थी। ठीक है ना। काली मिट्टी होने के नाते वहां पे जो कीमिया शब्द रखा, कीमिया से लिया गया, जो काली मिट्टी थी, इसलिए उसका नाम केमिस्ट्री रखा गया। और इसके जन्मदाता कौन रहे हैं? लेवासियो। क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है जानते हैं हम लोग? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? देखिएगा, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ना, कपास, गन्ना और कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। गन्ना और कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे कि जैसे जब ज्वारभाटा आता है, जो होते हैं समुद्र से जो ज्वालामुखी निकलती हैं, तो उनके क्या होता है कि इनसे वेंट एक बनता है। क्या बनता है? वेंट। वेंट मींस यहाँ पे रास्ता हो जाता है, और एक रास्ता बनाता है जिससे, और जो मैग्मा होता है निकलता है, वो बाहर आकर के निकलता है। ठीक है ना। बहुत हीट होता है, बहुत, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है ना। तो जब मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा क्या करता है कि आता है, जब बाहर पृथ्वी पर आता है, और फिर धीरे 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 क्या होता है जानते हैं प्यारे साथियों? धीरे धीरे जो है आकर यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा होता है जमीन पर। जमीन पे आता है, बरसात होती है, वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल है, तो बरसात होगी, गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वह वातावरण के अनुसार जो क्या होता है जानते हैं? यह जो मैग्मा जो होता है, जो निकला हुआ अंदर क्रिस्टलीय स्थान का जो निकला हुआ हिस्सा होता है, जमीन के अंदर का तरल पदार्थ जो होता है, वह आकर के क्या होता है जानते हैं? वह आकर के पृथ्वी पर फैल जाता है। और जो आसपास के पेड़ पौधे होते हैं, आसपास के पेड़ पौधे हुए और भी कोई वस्तुएं हो गई, उनका भी एक दायरा होता है कि वो भी जो है दब करके जो है क्या हो जाते हैं? उसी में दबे रह जाते हैं कई सालों, कई वर्षों तक। जो कि बड़े बड़े विशालकाय पेड़ आपके जो होते हैं, वो कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं, और अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। जो जीवाणु होते हैं वो फिर
मर जाते हैं, उसमें जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो दब जाते हैं, दबने के साथ साथ यहाँ की जो उसकी मैग्मा होती है जो मैग्मा होती है दोस्तों, वह धीरे धीरे आकर के पृथ्वी पर ठंडा होने लगता है। जब मौसम के अनुसार, मौसम जैसा मौसम होता है उस अनुसार से कई सालों वर्षों के बाद जो है धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के साथ जब ठंडा हो जाता है दोस्तों, तो इसमें जो काले रूप में परिवर्तित, जैसे कोई तवा लाल होता है, कोई चीज लाल होता है, जब देखते हैं कि लोहार के पास जब जाते हैं फावड़ा या खुरपी लेकर के अपना जो उसको हम चोक कराते हैं, मतलब नुकीला कराते हैं, मतलब फरवाते हैं, जिसको हम ठेठ भाषा कहते हैं, लोहा लाल करा के तपते हैं, तो जब उसको पानी डालते हैं तो काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। याद करिए, काला पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, यह स्थान हमारा, यह मैग्मा हमारा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। क्या होता है जाता है? काला पड़ जाता है यह हिस्सा हमारा। और काला होने के साथ, काला होने के नाते यहाँ पे जो कीमिया शब्द रखा गया काली मिट्टी, और यह काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित होती है? काली मिट्टी में दोस्तों। काहे में परिवर्तित होती है बताइए? काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। काली मिट्टी में क्या होता है जानते हैं? काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको, रेगूर मिट्टी कहते हैं। जी हाँ, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और रेगूर मिट्टी जो होती है हमारी, रेगूर मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन, अब देखिएगा जो जैसे अब क्या होता है कि हमारा जो 96 क्लासेस भी है और एक 96 क्षेत्र लगाता है मिर्जापुर जिले में, तो वहां की जो मिट्टियां हैं आसपास की, हमारे आसपास की जो मिट्टियां हैं ये काली है। तो काली मिट्टियों में यहाँ से जब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे एमपी और एमएच, महाराष्ट्र, जीजे, गुजरात, ठीक है ना, ऐसे जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इस एरिया की जो मिट्टियां होती हैं दोस्तों, इस एरिया की जो मिट्टियां है ना, ये एरिया की जो मिट्टियां हैं ये सब क्या होती हैं? काली है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जो, वो किसका होता है? खेती सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, वो काहे का होता है? गन्ना का और कपास का। मैंने क्या बताया? गन्ना और कपास का। तो सबसे ज्यादा, जी हाँ, नोट कर लीजिए आप कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन, लिख लीजिएगा यहाँ पे, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? गन्ना और कपास का। जी हाँ, गन्ना और कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गन्ना कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है कहाँ पे? काली मिट्टी में। देखिएगा जो बलुई मिट्टी होती है ना, बलुई मिट्टी में भी हम बो सकते हैं, गन्ना कपास की खेती होती है। लेकिन जैसे गन्ना की जो खेती करते हैं तो बलुई मिट्टी में जब उसको गन्ना को बोते हैं, लगाते हैं, उसमें क्या होता है? दीमक लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। तो जितना उत्पादक, हम नहीं कहते कि बलुई मिट्टी में उत्पादक नहीं होगा, लेकिन जितना उत्पादक हमारी काली मिट्टी में गन्ना की खेती होगी या कपास की खेती होगी, उतना बलुई मिट्टी में नहीं होगी। कहने का मतलब ये तात्पर्य रहा। ठीक है, तो और ज्यादा से ज्यादा उसका सिंचाई भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो हमेशा चिकनी टाइप में होती है। एक बार अगर सिंचाई कर दिया जाए तो महीनों 2 महीनों तक खाली हो जाता है इंसान, किसान जो होता है। तो यहाँ पे बलुई मिट्टी में क्या होता है कि उसको हफ्ते 10 दिन के बाद फिर उसकी सिंचाई कीजिए, हफ्ते 10 दिन बीत गया फिर उसकी सिंचाई कीजिए, उसकी खाद डालिए उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उर्वरक बढ़ाने के लिए। जबकि काली मिट्टी में ऐसा करना ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा गन्ना और कपास की खेती की जाती है। जो हमारा राज्य है एमपी, महाराष्ट्र, मतलब एमपी मध्य प्रदेश, और हमारा क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब स्थानों में हमारा काली मिट्टी होने के नाते गन्ना और कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी, बायोधनलॉजी। ठीक है ना, तो बायोलॉजी का मतलब यह होता है लॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि जो है कि इसमें जीवों का ही अध्ययन किया जाता है। किस चीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। और जीव विज्ञान जो है हमारा, एक और ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी जो है हमारा, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन रहे हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता कौन रहे हैं? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि हमारे जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान।
ठीक है ना, जिसमें जीवों का, जीव जंतुओं का, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या समझाने का तरीका है, यहाँ पे देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, क्योंकि बायोलॉजी को जो हम बायोलॉजी को कितने भागों बांटे, अब ये ध्यान देना है। अभी तो मैंने साइंस के बारे में बताया कि साइंस को कितने भागों बांटा गया, 3 भागों बांटा गया। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, अब ये हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो बायोलॉजी जो शब्द है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो जो बायोलॉजी है हमारा वो किस तरीके से रहेगा, जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे। और 3 भाग जो है हमारे वो कौन कौन से होंगे जानते हैं। पहला वनस्पति विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है हमारा प्राणी विज्ञान, और तीसरा है हमारा क्या, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है, तो ये 3 भाग हुए। जीव विज्ञान के कितने भाग हुए दोस्तों, 3 भाग हुए। कितने भाग हुए हैं, 3 भाग हुए हैं। पहला है जीव विज्ञान का हिस्सा जो समझते हैं, तो जीव विज्ञान एक अपने आप में विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, अब इनके 3 पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। पहला है हमारा वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान और तीसरा है हमारा सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो वनस्पति विज्ञान है हमारा, अब वनस्पति विज्ञान यहाँ पे देखा जाएगा तो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन रहे हैं जानते हैं, थियोफ्रेस्ट। ठीक है, दूसरी बात है कौन है इनके, प्राणी विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु, अभी मैंने आपको बताया कौन है, अरस्तु। और तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान जिसमें मतलब माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसे देखा जाए, एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो हो। ठीक है ना, सूक्ष्म का मतलब होता है जो हम सिंपल तरीके से देखा जाए कि किसी लेंस की आवश्यकता ना हो, मुझे किसी लेंस की आवश्यकता ना पड़े, वो सूक्ष्म नहीं कहलाएगा, बल्कि जो सूक्ष्म वही कहलाएगा जिससे मुझे देखने के लिए किसी लेंस की आवश्यकता पड़े, जिससे किसी वस्तु को देखने के लिए मुझे आवश्यकता पड़े, उसे वहां पे सूक्ष्म कहलाएगा। ठीक है ना, तो सूक्ष्म विज्ञान के जो होंगे जनक वो होंगे कौन, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, तो इन तीनों के जो है जन्मदाता रहे हैं और तीनों के जो है वैज्ञानिक हैं, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो कौन है जानते हैं, थियोफ्रेट्स। प्राणी विज्ञान के कौन है, तो सॉरी यहाँ पे अरस्तु होना चाहिए। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु हो गए। तो ठीक है, और सूक्ष्म विज्ञान के
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो जहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर, पहले चैप्टर का जो अगला हेडिंग था, मैं उस पर चर्चा आने वाले इस कॉल पे करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मैं धर्मराज प्रजापति, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो में आपको शानदार और लेटेस्ट न्यूज और भी देता रहूंगा, और बहुत बेहतरीन समझाने का तरीका प्रयास करूंगा, पूरा आपको समझाऊंगा। और जल्द ही आप लोगों के सामने अगली वीडियो आएगी जो हमारे जो है कि जैव प्रक्रम से चैप्टर से चलेगा। और जैव प्रक्रम का जो चैप्टर होगा हमारा, वो आप लोगों के सामने जस्ट ही आने वाला वीडियो जो होगा, अगली हेडिंग स्वपोषण, जो पोषण का जो चैप्टर था, पोषण का जो हेडिंग था, उस पे जो है चर्चा करें स्वपोषी और विषमपोषी पोषण पर। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद।